तो 2000 के नोट के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपको हम सारी चीजें बताएंगे कि क्या आप अपना नोट आज से बदल पाएंगे या फिर 23 तारीख को ही बदलना होगा, और क्या अकाउंट में आप जमा कर पाएंगे। एक बैंक में हम इस समय मौजूद हैं और वहां पर कुछ लोग आने भी लगे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, अभी आप अंदर गए थे क्या बैंक में जमा करने के लिए? जी सर, कितने का नोट जमा करने के लिए? 2000 का। तो आपका अकाउंट तो होगा नहीं यहाँ पे? सर अकाउंट है नहीं, बाहर हम दुकान लगाते हैं सर, छोटी सी दुकान, तो अकाउंट है नहीं मेरा यहाँ पे। अकाउंट नहीं है तो आपका ये 2000 का नोट जमा कर लिया या नहीं जमा? नहीं, जमा नहीं किया सर। कह रहा 30 मई तक, 23 मई, उसके बाद बंद हो जाएंगे। इससे पहले जितना भी हो आप चेंज करा सकते 23 मई को उन्होंने बोला है कि आप जो 23 मई के बाद आकर के इसको एक्सचेंज कर सकते चेंज कर सकते हैं सर। हैं। अच्छा, तो इनको ये बोला गया है, ये भाई साहब यहाँ पे 2000 का नोट जमा करने, एक्सचेंज करने के लिए आए थे, तो मना कर दिया। जी जी। कहा है 23 तारीख को आइए। जी जी। तो 23 तारीख को आइए ऐसा बोला गया है। तो ये 2000 का नोट जमा करने आए थे, एक्सचेंज करने आए थे, लेकिन एक्सचेंज नहीं किया गया, यानी कि 23 तारीख। अब हम बैंक अधिकारी से 2 मिनट रुकिएगा, बैंक अधिकारी से बातचीत कर लेते हैं। सर थोड़ा ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा ये समझना चाह रहे थे कि किस तरह से आप इसको देखेंगे। अगर कोई शख्स आपके बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने आ रहा है तो कौन दे सकता है इस नोट को और कौन नहीं? आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो 2000 का नोट जिसको कि विड्रॉ करा जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, तो उससे कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए जो आपका ये कवरेज है उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 के नोट 23 तारीख से 23 मई से एक्सचेंज करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आज से नहीं, आज से एक्सचेंज नहीं कर सकते। आज और मंडे को भी इनका एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन आप अपने अकाउंट में जरूर जमा कर सकते हैं। मतलब ये नोट अगर हम अपने अकाउंट में, मेरा अगर अकाउंट इस बैंक में है तो मैं अकाउंट में नॉर्मली जैसे जमा करते थे वैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं जमा नहीं कर पाऊंगा 23 मई से पहले। बिल्कुल। तो 23 मई से 30 सितंबर तक के लिए ये खुला हुआ है। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स में बिना लिमिट के कोई जमा भी कर सकते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि मान लीजिए ये नोट हम जमा करने जा रहे हैं और मेरा ना तो यहाँ पे अकाउंट है और ना ही मेरे पास आसपास कहीं अकाउंट है। कोई भी शख्स आकर के उसके पास 20,000 रुपये तक का नोट अगर है, 2000 के 10 नोट हैं, तो क्या वो जमा कर सकता है या ये एक्सचेंज कर सकता है? 2000 के सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज करे जाएंगे। उसके लिए उसको अपना आईडी प्रूफ देना होगा और एक जो छोटा सा फॉर्मेट, जो कि अभी बैंक्स के पास अभी इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं, तो जो भी बैंक्स की इंस्ट्रक्शन होंगी उनको फॉलो करना है और उसके हिसाब से ही आईडी प्रूफ के साथ हम लोग ये एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, मतलब वो जो शख्स है जिसके पास अकाउंट यहाँ पे नहीं है, किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है या आसपास में, वो आकर के किसी भी बैंक में आकर के 2000 के 10 नोट जो है वो दे करके एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या क्या चीज़ें होंगी उस फॉर्मेट में? उस फॉर्मेट में नाम होगा, एड्रेस होगा, सिग्नेचर होंगे, उसके मोबाइल नंबर, कितनी दिन वो भर रहा है, मतलब सपोज वो 10 नहीं 5 ही लेकर आ रहा है तो वो 2000 इंटू 5 लिखेगा, टोटल अमाउंट ये हुआ, और उसको एक्सचेंज करके और वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अच्छा, बैंक के रखा जाएगा। तो क्या इसमें ये जो नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर, ये भी डालना पड़ेगा उसमें फॉर्मेट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक की इनकन्वीनियंस को भी ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करा गया है। अच्छा, कोई लिमिट रखी गई है सर कि मैक्सिमम आप इतना रुपए जमा कर सकते हैं अकाउंट में? क्योंकि इसके बारे में तो बता दिया कि 20,000 है, लेकिन लिमिट क्या वो अकाउंट जो होल्डर है उसकी कोई लिमिट रखी गई है? ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, बस आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए। तो केवाईसी कंप्लाइंट मीन्स पैन नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी। तो जो बैंक की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से वो केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए और उसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ रुपए जमा है या 50 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, वो पैसा लेकर के 2000 के नोट जो उसके पास रखे हुए हैं वो लेकर के बैंक में आता है, क्या उसका पैसा भी जमा कर लिया जाएगा अगर उसका अकाउंट है तो? बिल्कुल जमा करा जाएगा, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है और हमें कोई स्पेशल उससे इंक्वायरी भी नहीं करना है। बस केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट देखकर उनका अकाउंट में पैसा कोई भी लिमिट तक जमा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या उसके पास इसके सबूत हैं उस नोट के लिए? क्या उसने जो तरीका होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई आपके पास कहाँ से पैसा आया, तो वो तो रहेगा ना जो नियम पहले से चल रहा है? नहीं, एज अ बैंक हम लोग उससे कुछ नहीं पूछेंगे, वो हमारा कस्टमर है, अपने अकाउंट में आके पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये एक एज अ ट्रांजैक्शन की तरह हम लोग मानेंगे।
वो बात की बात है, इंक्वायरी की बाद में ट्रिक करता है तो उसके बाद जो है अलग चीज़ें हैं। लेकिन खैर ये साफ क्लियर हो गया है कि 23 तारीख तक ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी नोट बैंक में जाकर। 23 तारीख से माफ़ कीजिएगा 23 तारीख से यानी 23 मई से 30 सितंबर के बीच आप एक्सचेंज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप आना चाहते हैं यानी 23 मई से पहले आना चाहते हैं तो आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर, तो आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी 2000 के नोट आप जमा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के आपने समझा किस तरह से बैंक अपनी तैयारी कर रहे हैं और बैंकों में बकायदा 500 की करेंसी को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चूंकि 500 के नोट एक्सचेंज करके ले जाएंगे, इसलिए एटीएम में भी कहीं ना कहीं बदलाव किए जा रहे हैं। यानी कि एटीएम में जो चेस्ट होता है जिसमें 2000 के नोट जो रखे जाते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।